ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत पट्टी इलाके खबर से करते हैं, जहां सुल्तानपुर में हुई करोड़ों रुपए की लूट का मामला अभी सुलझा नहीं था कि प्रतापगढ़ जिले में एक बार फिर से बेखौफ लुटेरों ने मुनीम से दिन दहाड़े करीब 4,15,000 कैश और 50,000 रुपए का चेक लूटकर फरार हो गए। जैसे ही जानकारी पुलिस महकमे को हुई तो एडीजी प्रयागराज जोन के साथ प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक और सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचकर अब पूरे मामले की गहन छानबीन में जुट गए हैं। बता दें कि आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के रामगंज में छेदीलाल बरनवाल की किराने की होलसेल की बड़ी दुकान है। उनकी दुकान पर बाजार निवासी सुभाष चंद तिवारी काम करते हैं। सोमवार को दोपहर में बैग में 4,15,000 रुपये और 50,000 का चेक लेकर वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की रामगंज बाजार शाखा में जमा करने जा रहे थे। बैंक से कुछ दूर पहले ही बाइक सवार बदमाश रुपयों से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। सुभाष के चिल्लाने पर भीड़ एकत्रित हुई और लोगों ने बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भागने में सफल रहे। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से घटना की छानबीन कर रही है। जानकारी होने के बाद एडीजी जोन प्रयागराज भान भास्कर के अलावा प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार और सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक भी मौके पर के आसपास थाना आसपुर देवसरा पे सूचना मिली कि रामगंज कस्बे में एक लूट की घटना की सूचना मिली थी। सूचना पर तुरंत पुलिस पहुंची और ये जानकारी हुई कि एक दुकान से कैश जमा कराने बैंक में जा रहे एक व्यक्ति से बैग छीनकर बाइक पे आए हुए दो व्यक्ति भाग गए। इस सूचना पर एडीजी जोन महोदय और आईजी प्रयागराज रेंज महोदय और एसपी सुल्तानपुर और एसपी प्रतापगढ़ मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों और हमारी जो एसओजी और फील्ड यूनिट की टीम है उसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस घटना के अनावरण के लिए विभिन्न टीमें गठित की गई हैं। जल्दी घटना का अनावरण करके जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर दिलीप गुप्ता द्वारा बच्चों से भरी स्कूल बस को पकड़ने के बाद जमकर हंगामा हुआ। उमस भरी गर्मी और कड़ी धूप में करीब 2 घंटे तक ननिहालों के साथ महिला शिक्षकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान बच्चे डरे सहमे नजर आए। जानकारी जैसे ही स्कूल प्रशासन और अभिभावकों को हुई तो मौके पर शिक्षक और अभिभावक पहुंच गए और एआरटीओ कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए लोगों ने घंटों हंगामा किया, जिसके बाद बस में सवार बच्चों को उनके घर छोड़ा गया। मामले की शिकायत स्कूल प्रशासन ने मुख्यमंत्री योगी से किया है। दरअसल लोहंगपुर के जेटीएस स्कूल के बच्चों से भरी बस को एआरटीओ प्रवर्तक दिलीप गुप्ता ने चेकिंग के दौरान रोक लिया। जांच करने पर खुलासा हुआ कि बस का फिटनेस वर्ष 2021 और बीमा वर्ष 2019 से फेल है। यही नहीं, बस का परमिट भी जारी नहीं कराया गया, जिसके बाद एआरटीओ प्रवर्तन ने बच्चों सहित बस को ले जाकर एआरटीओ कार्यालय में खड़ी करवा दिए। उमस भरी गर्मी में धूप में खड़ी बस में बैठे बच्चे और महिला शिक्षक इस दौरान परेशान हो गए। बच्चे अधिकारियों के सामने डरे सहमे नजर आए, लेकिन एआरटीओ का दिल नहीं पसीजा और वह बस का चालान कर दिए। जानकारी होने के बाद अभिभावक पहुंच गए और घंटों हंगामा किया गया। हालांकि एआरटीओ प्रवर्तन का कहना है कि फिटनेस न होने की वजह से बस को पकड़ा गया, ने कार्रवाई के जरिए जो है यहाँ पे लाया है और घंटों तक बच्चे जो है यहाँ पे थे। तो सर क्या मामला है? शासन के निर्देश पर अनधिकृत यात्री वाहन और स्कूली बसों, मानक के विपरीत चलने वाली स्कूली बसों के विरुद्ध अभियान चल रहा है। इसी क्रम में आज एक स्कूली वाहन को चेक किया गया, तो चेक करने पर पाया गया कि इसके सारे पेपर अवैध हैं, फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है और उसमें स्कूली बच्चे बैठे हैं। तो तुरंत स्कूल प्रबंधन से बात की गई और उनसे कहा गया कि बच्चों को इस वाहन से यात्रा नहीं कराया जा सकता, ये उनके लिए अनसेफ है, इसलिए दूसरा फिट वाहन भेजें। और इसके लिए बच्चों को आरटीओ ऑफिस लाया गया, सेफली उनको खड़ा किया गया ताकि दूसरा वाहन आ जाए, उससे उनको सुरक्षित रूप से घर भिजवाया जा सके। तो दूसरी बस से उन बच्चों को, तब तक स्कूल प्रबंधक के लोग आ गए, उन्होंने उस दूसरी बस से उन बच्चों को घर भिजवाया है और उस बस को फिर नियमानुसार पर कार्रवाई हो रही है। सर कुछ लोगों ने वीडियो बनाया, ये आरोप लगाया कि बच्चों को इस तरीके से घंटे भर नहीं रोका जा सकता है। आरटीओ ऑफिस आपकी कार्रवाई जो है वो गलत ठहरा है? नहीं, जो बस अनफिट है, जो असुरक्षित है, उससे तो बच्चों का परिवहन कराया ही नहीं जा सकता। ये तो प्रारंभिक गलत हुआ। मैंने तो उसको करेक्ट किया है कि दूसरी फिट बस बुलवा करके मैंने कहा स्कूल प्रबंधन से कि उससे बच्चों को परिवहन कराएं, उससे बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाएं।
जो जिस वाहन का फिटनेस नहीं होता है, परमिट नहीं होता है, उससे यात्रा करना ठीक नहीं है और उसका मार्ग पे चलना भी ठीक नहीं है। इसी को मैंने रोका है। यात्रा पे नहीं वो लोग सवाल उठा रहे थे जो खड़ी करवाया था आपने यहाँ पे? खड़ी इसलिए करवाई थी कि उस बच्चों को वहाँ से सीट करके दूसरी बस से उनको सुरक्षित घर भिजवाया जाए। इसके लिए कितने दिनों से उस बस का परमिट नहीं तो फिटनेस 2021 से दर्शित हो रहा है कि उसका फिटनेस नहीं है, बीमा उसका नहीं है। तो ऐसे बस से अगर मैं बच्चों को परिवहन करने देता, जाने देता, तो ये उचित नहीं होता और असुरक्षित भी होता।